हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 14 जनवरी 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया? तो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 इससे सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। डॉक्टर विनय भारद्वाज के द्वारा पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट 2020 जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर विनय भारद्वाज को यह पुरस्कार शैक्षणिक उपलब्धियों, शोध पत्र प्रकाशन और आम जनता को दांतों की बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यहां पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजन 21 को शुरू किया है? सी विजन 21 को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, भारत के द्वारा। भारतीय नौसेना का दूसरा 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास सी विजन 2021 शुरू हुआ है। इसमें देश के 7,516 किलोमीटर की तटीय क्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। नौसेना के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा तटरक्षा अभ्यास होगा। इसमें सभी 13 तटीय राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें शामिल अन्य यहाँ पर समुद्री जो हितधारक हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो अदर फोर्सेस से ही रिलेटेड क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए किसे बीसीसीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है? ये चुना गया है बी जय शाह को। आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए जब शाह को जय शाह को, यहां पर ये जय है, जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना है। वर्तमान में जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात और अध्यक्ष हैं प्रेग बार्कले। सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीआरए इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? इकरा ने लगाया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 10.1% रहने का। जीडीपी में -7.8 रहने का अनुमान जताया था। आर्थिक गतिविधियों के निरंतर सामान्य होने और कोविड-19 वैक्सीन आने की घोषणा के कारण अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इकरा की बात करें, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्थापना 1991 में। हरियाणा, इसके गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एमडी सीईओ हैं एन शिवरामन। किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अमेरिका के द्वारा। एसएलएस सबसे शक्तिशाली रॉकेट क्यों है? एसएलएस जो लॉन्च के समय 1 मेगा न्यूटन के थ्रस्ट उत्पन्न करेगा और यह सैटर्न वी से 15% अधिक है और यह अब तक का सबसे अधिक थ्रस्ट स्तर यहां पर इसमें मापा गया है। नासा 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करेगी और नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस नाम दिया है। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष है जिम बेडेस्टाइन और मोटो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। ट्विटर पर फॉलोअर्स की रेस में नंबर 1 कौन बन गया है? तो यहां पर अगर हम बात करें, ये बने हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इनसे पहले नंबर पे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है वो अभी सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसके बाद
पॉलिटिकल में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे है प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के साथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। ट्विटर की बात करें, ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी, मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए, संस्थापक और सीईओ है जैक डोरसे। देश का पहला गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। और इस पेंट का निर्माण किसने किया है? यह पेंट का निर्माण किया गया है केवीआईसी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है। इस इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से यहां पर लॉन्च किया गया है। यह पेंट आम पेंट के मुकाबले सस्ता होगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब हम यहां पर बात करेंगे केवीआईसी के बारे में, स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, डॉक्टर पिनाकी दत्ता। पीजीआई इंडोक्राइनोलॉजिस्ट विभाग के प्रोफेसर पिनाकी दत्ता को इंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से नवाजा है। यहां पर डॉक्टर पिनाकी को यह सम्मान इंडोक्राइनोलॉजी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ढाका मैराथन 2021 में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। ये यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर भारत के किसने? यह है यहां पर जिगमेट डोलमा। मैराथन एक तरह की दौड़ प्रतियोगिता होती है और मैराथन में 42.19 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहां पर तय की जाती है। भारत के जिगमेट डोलमा को ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। इस मैराथन में मोरक्को के हिचम लखोई पुरुषों की श्रेणी में मैराथन की कुल्ली प्रतियोगिता में पहला स्थान यहां पर है, जबकि केन्या की एंजेलिना जिम असंडे ने उसी स्पर्धा में महिला वर्ग में जीता है। यहां पर 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ये मनाई गई है 55वीं पुण्यतिथि। लाल बहादुर शास्त्री जी 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था और भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनका निधन हो गया था। 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। इसके अगले ही दिन इनकी डेथ हो गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निधन के बाद 9 जनवरी 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और वो करीब 18 महीनों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये बुक किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है, सी करेक्ट है, एस.वाई. कुरैशी के द्वारा। एस.वाई. कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इस किताब में जनसंख्या से जुड़े आंकड़े, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिमों की आबादी में वृद्धि की एक जो विस्तार है उसकी विश्लेषण यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर किया है। मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इकोग्रेश माइल हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है कौनसम हिमालय सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस कोविड-19 वैक्सीन के प्रकाशन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? ये हुए हैं ऑप्शन नंबर डी आर.एस. शर्मा। आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन लेंगे? अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। 1000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, तो प्लीज इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन